स्टार्ट करूं? हाँ, नमस्कार। अपन ने पहले पढ़ा था पहली क्लास में, इसी क्लास में एफआईआर। जो ही एफआईआर दर्ज हो जाती है 154 में, तो अनुसंधान अधिकारी को उस प्रकरण में अनुसंधान करने के लिए पत्रावली सुपुर्द कर जाती है। तो अनुसंधान आरंभ होता है 156 से लेके 173 सीआरपीसी तक। और अब ये जो नया कानून आया है बीएनएसएस, इसमें 175 से लेके आगे अनुसंधान आरंभ किया था। अब अनुसंधान अधिकारी क्या करेगा कि अगर जो अनुसंधान पत्रावली आयोग को सुपुर्द की गई है, अगर वो संज्ञेय अपराध की है, वारंट मामलों की है, और अगर कोई ग्रीवियस ऑफेंस किया गया है, तो वो सबसे पहले बिना वारंट के ही मुलजिम को अरेस्ट करेगा। उनको वारंट लेने की जरूरत नहीं है, परमिशन नहीं है कोर्ट से। अब अरेस्ट करने के पश्चात, तो अरेस्ट करने का कौन में किसमें प्रोविजन दे रखा है? बिना वारंट के सीआरपीसी की सेक्शन 41 यानी 41 में। और अब जो बीएनएसएस की आई है नई सेक्शन ऐड हुई है, वो 35 सब क्लोज ए नहीं सॉरी 35 सब क्लोज 1 और 2। अब जो ही अगर मान लीजिए कैसे मामलों में ये अरेस्ट हो गया बिना वारंट के 41 में, और ऐसे कई मामलों में जो 7 साल से कम मामले हैं, और अगर ज्यादा ग्रीवियस ऑफेंस नहीं है, जघन्य अपराध नहीं है, गंभीर अपराध नहीं है, तो एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई थी, 41 के ऐड किया गया था, अमेंडमेंट किया गया था कि मुलजिम को आप नोटिस दो, नोटिस इश्यू करो कि आप भाई आपके खिलाफ ये चार्जशीट सॉरी एफआईआर दर्ज हुई है, ये संज्ञेय अपराध है, आप यहाँ आके प्रेजेंट हो, अपीयरेंस हो। तो उसको 41 के की जगह अब यहाँ 35(3) to 35(6) तक प्रोविजन दे दिया बीएनएसएस में। अब जो ही मुलजिम को अरेस्ट किया गया, तो मुलजिम के कुछ फंडामेंटल राइट दे रखे हैं। संविधान में मुलजिम को अधिकार दिए गए हैं कि जो ही मुलजिम को आप अरेस्ट किया, तो 41D में 41D जो बीएनएसएस में 38 है, मुलजिम को अपने वकील से मीटिंग करने का, मिलने का अधिकार है। अगर ऐसा आयोग करता उसको नहीं दिया जाता है, तो उसके संवैधानिक अधिकारों का हनन माना जाएगा और उस आयोग के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अब दूसरा है 50A में, जो ही मुलजिम को अरेस्ट किया, तो उसके नातेदार, मित्र, परिवार को सूचना देना मैंडेटरी प्रोविजन है। आयोग को गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार वालों को, नातेदारों को, मित्रों को सूचना देनी होगी कि हमने, और सूचना में यह भी मेंशन करना होगा, बताना होगा उनको, चाहे ओरल दो चाहे लिखित दो, कि हमने जिस मुलजिम को गिरफ्तार किया गया आपका मित्र है, दोस्त है, परिवार का है, उसको उस ऑफेंस में या उस मुकदमे में हमने उसको अरेस्ट किया है। अगर ऐसा नहीं करता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि आर्टिकल 22(2) में ये वायलेंस है, कानून का उल्लंघन है, और वो गिरफ्तारी को अवैध मानी जाएगी, और उस मुलजिम को कोर्ट है वापस रिलीज कर देगा। अगर पूरी प्रोसेस उसने आयोग ने फॉलो नहीं किए 50A की, यानी अब ये नए आ गए इसमें बीएनएसएस में 48 यानी 48 में। अब गिरफ्तारी करने के भी कुछ मोड बताए हैं, प्रक्रिया है कैसे की जाएगी, वो 46 में दे रखी है। अगर मुलजिम भागने की कोशिश कर रहा है तो उसको जबरदस्ती, अगर नहीं कर रहा है तो उसको लिखा जाएगा, फिर उसकी जामा तलाशी होगी, उसके शरीर में जितने भी जो चीजें मिली है, कपड़ों में, जेब में, वो जामा तलाशी में उस चीजों को मेंशन किया जाएगा कि ये मुलजिम से हमने ये जामा तलाशी में ये वस्तुएं प्राप्त की है। अगर वो इन्वेस्टिगेशन में उन चीजों की जरूरत नहीं है, तब तो मुलजिम के परिवार वालों, नातेदारों को वो सुपुर्द कर दी जाएगी, या आफ्टर रिलीज मुलजिम की बेल हो जाने के पश्चात वो जो जामा तलाशी में चीजें ली गई है वो वापस उनको सुपुर्द कर दी जाएगी। मोड ऑफ अरेस्ट का मतलब है कि गिरफ्तारी की विधि बताई है कि अगर वो मुलजिम खुद सरेंडर होता है तो उसके साथ किसी प्रकार की कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। अगर वो भागने की कोशिश करता है तो उसके शरीर को छुआ जाएगा, उसको परिरोध किया जाएगा। और अगर मुलजिम स्त्री है,
अगर मुलजिम स्त्री है, औरत है, तो उसको किसी महिला कांस्टेबल या आईओ जो महिला है वही गिरफ्तार, उनकी उपस्थिति में गिरफ्तार की जाएगी। अदरवाइज ऐसा नहीं किया जाता है तो ये वायलेंस है, इस कानून का उल्लंघन है। तो और दूसरी बात ये, अगर सूर्यास्त के बाद में अगर महिला को अरेस्ट करना है तो विदाउट कोर्ट परमिशन, कोर्ट के अनुमति के बगैर उसको सूर्यास्त के बाद में और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। उसकी गिरफ्तारी के लिए मजिस्ट्रेट से परमिशन लाना मैंडेटरी है, ऐसे बताया। ठीक है।